नमस्कार दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। इसमें मैं गोल्ड में कुछ इचुमुको की इचुमुको को कितना रिस्पेक्ट करती है मार्केट, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो, वन आवर पर मार्केट देखो इचुमुको को कितना रिस्पेक्ट कर रही है। जो ये मैं लाइनें बताता हूँ, ये स्पैन ए को कितना रिस्पेक्ट कर रही है। खासकर यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्पैन ए को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है और इससे नीचे नहीं जा रही। अब ये तो हो गया 1 आवर का। इसको चलो एक बार बड़े टाइम फ्रेम से देखते हैं। मैं थोड़ा है ना मार्केट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट की थिंकिंग क्या है और इचुमुको को मार्केट कितना रिस्पेक्ट करती है। मेरा सिर्फ ये मतलब है। यहाँ पर देखो, 1 वीक पर हमने देखा कि स्पैन बी को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और यहाँ इससे नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई। गई तो नीचे लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाई और यहाँ से दोबारा मार्केट ने बाउंस किया। अब थोड़ा और ध्यान दो मार्केट को। अब लगभग बेस लाइन तक मार्केट गई और अब बेस लाइन के पास से मार्केट नीचे आ रही है। ठीक है जी, चलो थोड़ा और समझते हैं इसको। अब इसको हम ज़रा 1 डे पर लगाते हैं। मार्केट की थिंकिंग क्या है। देखो, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा और शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। मैंने ये कहा है, जब भी ये स्पैन ए या स्पैन बी बिल्कुल फ्लैट हो जाए, बिल्कुल फ्लैट, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रकार से बड़े ज़बरदस्त चुंबक का काम करता है। जिस तरह चुंबक चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरह ये जब भी स्पैन ए और स्पैन बी बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, ये मार्केट को एक बार अपनी तरफ खींचेंगे। देखो, 1 डे के अनुसार मार्केट गई नीचे गई, लेकिन आप लोगों ने ध्यान भी रखना था कि अगर वहाँ पर स्पैन बी फ्लैट है तो ये मार्केट को खींचेगा और इसने खींचा। अब खींच तो दिया, अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। अब खींचने के बाद यहाँ पर आ गया इसका रेजिस्टेंस, यानी कि अवरोध आने के बाद ये मार्केट को क्या करेगा, नीचे की तरफ फेंकेगा। ठीक है। अब कहाँ तक फेंक सकता है, यानी कि अगर हम प्रिडिक्शन करें कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो देखो 1 डे को देखें और 1 आवर को देखें और 1 वीक को देखें, तो इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। 1 वीक, 1 मिनट, 1 वीक लगा देते हैं। 1 वीक, अब मार्केट इससे नीचे आई, कहाँ तक आ सकती है, स्पैन ए तक। और स्पैन ए हमारा कहाँ तक है, लगभग 1883। ठीक है जी, 1800, यानी हम मान के चलते हैं कि मार्केट 1883, यानी ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा नहीं है कि 1883 तक आएगी। 85 तक, 80 तक, वहाँ तक आने के बाद मार्केट बाउंस लेगी। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन लाइन यहाँ पर आ रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात सीखते हैं जी। नंबर 2 बात ये है कि अब ये देखो यहाँ पर बेस लाइन किस पॉइंट पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बेस लाइन पर जब मार्केट आएगी तो ये फिर मार्केट को उछाड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा, अवरोध आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, ये लगभग 1879। अब 1 वीक में है 1883, 1 डे में है 1879, ये यानी 79। तो 79 83 कोई ज़्यादा गैप नहीं है।
तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ तक मार्केट आएगी और दोबारा बाउंस हो सकती है। यानी कि मैं ये कहूँ, चलो इसको एक बार 1 आवर पर और देखते हैं। 1 आवर पर 1 आवर पर देखो, पहला अवरोध हमें कहाँ मिलेगा? 1901 पर। अगर 1901 आ गया तो लगभग मार्केट यहाँ कहीं से आएगी, वही 1879, 1882, 83। ये जो 82, 83 का एरिया है, ये जो एरिया आएगा, क्योंकि ये 1 आवर का है, तो 1 आवर के अनुसार अगर मैं इसका टाइम फ्रेम देखूं, यानी आप मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो और इस वीडियो को थोड़ा ना बार बार देखो। ये है आज का ही 16 अक्टूबर 6:30 बजे तक। अगर 6:30 बजे तक मार्केट यहाँ आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर लगभग यहाँ के आसपास से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो इस तरह मार्केट को पढ़ो, और हो सकता है क्योंकि 1 आवर में क्या होगा कि यहाँ से रिवर्स ना भी होके कि यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि 1 आवर में मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है। और वन डे क्या कहता है हमारा? वन डे यही कहता है कि भाई मैं तो अभी ओवरऑल सेल में हूँ, बताओ क्या इसने बाय का कोई सिग्नल दिया? मुझे देख के बताओ, क्या क्लाउड रेड हुआ यहाँ पर? ना सॉरी, ग्रीन हुआ। क्लाउड ग्रीन नहीं है। प्राइस बाहर निकला? नहीं निकला। चीकू स्पैन बाहर निकला? नहीं निकला। क्या इन्होंने कुछ इंडिकेट किया? नहीं किया वनडे पर। तो ओवरऑल मार्केट की प्रिडिक्शन ये कहती है मार्केट अभी नीचे जाएगी गोल्ड में। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि मार्केट को पढ़ने की कोशिश करो, मार्केट क्या कहती है। जिस में भी हम ट्रेड लें उसमें मार्केट को पढ़ने की कोशिश करो। अब देखो, थोड़ी थोड़ी अब मार्केट के बारे में आप लोगों की, यानी आप दूसरी तीसरी क्लास में हो गए हो। पहली क्लास अब आप लोगों ने पास कर ली है, तो जब भी बच्चा पहली क्लास पास करता है तो थोड़ा शुरू में उसको सिलेबस टफ लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ेगा। अगर आप ध्यान दोगे तो अब धीरे धीरे आप लोगों का मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो जब भी आप लोगों के पास खाली टाइम हो तो ट्रेडिंग व्यू पर, क्योंकि हमारे एक्सनेक्स में मोबाइल पे वन डे से ज़्यादा टाइम फ्रेम नहीं आता, लैपटॉप पे आता है। अगर एक्सनेक्स को आप लैपटॉप पे खोलोगे तो वहाँ पर 1 वीक तक आता है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग व्यू देख लोगे मोबाइल पर तो इसमें 1 वीक 1 मंथ तक आता है। तो जब भी आप लोगों के पास टाइम हो, किसी भी एक चीज़ का चार्ट खोलो और उसको अलग अलग टाइम फ्रेम में पढ़ने की कोशिश करो, और कोशिश करके ये देखो क्या मार्केट इचुमोकू को रिस्पेक्ट कर रही है। कर रही है तो कैसे कैसे कर रही है? देखो, थोड़ी बहुत मेहनत आप लोगों ने भी करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भरोसे कभी मत रहो, मार्केट को सीखो, इसके अंदर गहराई में उतरने की कोशिश करो। गहराई का मतलब क्या है? सिर्फ एक चीज़ की गहराई, दूसरी चीज़ों की नहीं। यानी हम इचुमुकू को सीख रहे हैं तो हम इचुमुकू की ही गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा है अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इस मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।